हाँ जी बच्चों, नमस्कार सभी को। आगे देखिए, अपन ने सिस्टम ए कंप्लीट कर लिया ना। अब अपन सिस्टम बी की तरफ प्रोसीड करते हैं ना। सिस्टम बी देखिए, इधर से मैं हेडिंग डालता हूं सिस्टम बी। और सिस्टम बी तो देखो सिंपल है ना। अच्छा हाँ, सिस्टम बी लिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक नोट रह गया था ना। उस क्लास में एक नोट रह गया था और उस नोट को लिखता हूं पहले मैं ना। उसके बाद सिस्टम बी की बात करेंगे ना। वो नोट काम का है ना। देखिए नोट क्या काम का है, नोट ये काम का है। देखिए उस क्लास में है ना, थोड़ा सा मिस हो गया था ना। नोट मैं कह रहा था लिखूंगा, लेकिन है ना लिखना भूल गया ना। चलो देखिए, एन डाई ट्राई सेकेंडरी व टर्सरी इत्यादि के प्रथम अक्षर को वर्णमाला क्रम में नहीं गिना जाता है, जबकि आइसो नियो व साइक्लो, यानी इनके जो फर्स्ट लेटर हैं, आइसो का आई, नियो का एन और साइक्लो का सी, वह साइक्लो आदि के प्रथम अक्षर को वर्णमाला क्रम में गिना जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? वर्णमाला क्रम में गिना जाता है। देखिए आप, ये नोट था काम का, ये नोट काम का है बिल्कुल, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं सिस्टम बी की तरफ। देखिए सिस्टम बी, ये लीजिए सिस्टम बी। हाँ जी, सिस्टम बी देखिए सिस्टम बी क्या है, सुनो। सबसे पहले तो देखो ना, अपन ने सिस्टम ए में कुछ तो बगैर कार्बन वाले क्रियात्मक समूह थे और कुछ कार्बन वाले क्रियात्मक समूह थे। कार्बन वाले 3 थे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और कीटोन। बाकी सारे कैसे थे? बगैर कार्बन वाले क्रियात्मक समूह। अब इसमें क्या आते हैं? सारे के सारे कार्बन वाले क्रियात्मक समूह आते हैं ना। यानी सिस्टम बी में सभी क्रियात्मक समूह कैसे हैं? कार्बन युक्त। तो क्या कहेंगे इस पद्धति में, यानी इस सिस्टम में, इस पद्धति में केवल कार्बन युक्त समूह आते हैं, केवल कार्बन युक्त समूह आते हैं। इसमें केवल कार्बन युक्त समूह आते हैं भैया ना। अगला देखिए इसमें पॉइंट, इसमें क्या करते हैं? वही सेम कहानी है ना। पहले वही कुल कार्बन के आधार पर, पहले कुल कार्बन, या तो केवल कार्बन वाले हैं सारे क्रियात्मक समूह ना, कार्बन कार्बन की चेन, क्रियात्मक समूह भी कार्बन वाला। तो पहले कुल कार्बन के आधार पर क्या लिखते हैं अपन? पूर्व लग्न। लेकिन कुल कार्बन कौन से? अरे क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी है ना काउंट करते हुए, है ना, क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी काउंट करते हुए सबसे पहले क्या करते हैं? कुल कार्बन के आधार पर पूर्व लग्न। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां से, सबसे पहले कुल कार्बन और कुल कार्बन, यानी इसमें मैं लिख देता हूं इंक्लूडिंग CLUDING, इंक्लूडिंग, है ना, यानी इंक्लूड करते हुए। अरे इंक्लूड शामिल करते हुए किसको? फंक्शनल ग्रुप को ना, यानी क्रियात्मक समूह को शामिल करते हुए, यानी क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी शामिल करना है। किसमें? कुल कार्बन में। अरे किसमें? कुल कार्बन में। तो पहले कुल कार्बन के आधार पर पूर्व लग्न लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों? पूर्व लग्न लिखा जाता है और उसके बाद
और उसके बाद क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप का अनुलग्न लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप का अनुलग्न लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फंक्शनल ग्रुप का अनुलग्न लिखा जाता है। अब देखिए, अब पूर्वलग्न तो कैसे लिखेंगे और अनुलग्न कैसे लिखेंगे? देखिए मैं यहीं पे कर देता हूं ना। देखिए अब इधर तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, यानी पहले तो कार्बन की संख्या, और उसका पूर्वलग्न क्या लिखा जाएगा ना? पूर्वलग्न को प्रीफिक्स बोलते हैं ना। पूर्वलग्न को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रीफिक्स। ऐसे देखिए यहां ना, यहां तो आएगा नहीं, इधर और लिख देता हूं मैं ना, नंबर ऑफ कार्बन, और इधर वही उसका पूर्वलग्न यानी प्रीफिक्स। देखिए अब, हाँ जी, नंबर ऑफ कार्बन, अगर कुल कार्बन कितना है? 1, 2 हो जाए, 3 हो जाए, इधर 4, 5 और 6 वाला करो तो कर लो ना। वैसे मैंने कहा था 5-6 कार्बन तक की साधारण नाम पद्धति क्या है अभी? अरे वैलिड, 5-6 कार्बन तक की वैलिड है ना। कौन? साधारण नाम पद्धति। देखिए इनके पूर्वलग्न क्या लिखेंगे आप? इनके पूर्वलग्न लिखेंगे, 1 कार्बन है तो उसके लिए लिखा जाएगा फॉर्म। क्या लिखा जाएगा बच्चों? फॉर्म। अरे क्या लिखा जाएगा? फॉर्म। 2 कार्बन के लिए बताइए, एसिड। 3 के लिए प्रोपियोन, प्रोपियोन, PROPION, प्रोपियोन। 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटिर, BUTYR। और 5 के लिए लिखते हैं यहाँ पे वेलेर। क्या लिखते हैं? वेलेर। और 6 के लिए लिखते हैं यहाँ सेप्ट। तो आप तो 5 तक याद कर लीजिए ना। कहां तक? 5। देखिए इसकी हिंदी में लिख देता हूं एक बार ना, किसी को दिक्कत आ रही है, थोड़ा इंग्लिश सीखे है ना। देखो, 1 को बोलते हैं फॉर्म, 2 को एसिड, अभी सीख जाओगे आप सब कुछ है ना। 3 को प्रोपियोन, प्रोपियोन, प्रोपियोन। 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूटिर, ब्यूटिर। और 5 के लिए लिखते हैं वेलेर। और 6 के लिए तो ये सेप्ट चल ही रहा है आपके, सेप्ट। ये लीजिए, तो मैंने क्या कहा है, सिस्टम बी में केवल कार्बन वाले क्रियात्मक समूह आते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है, बगैर कार्बन वाले नहीं। बगैर कार्बन वाले किधर गए? सिस्टम ए में। और 3 उधर क्या थे? कार्बन वाले। तो पहले कुल कार्बन के आधार पर क्या लिखते हैं? पूर्वलग्न। और कार्बन है ना, कुल कार्बन में किसको शामिल करना है? अरे क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी शामिल करना है ना, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। इंक्लूड करना है किसको? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करना है। इस बात को भूले नहीं कि फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह के कार्बन को आपको शामिल करना है। उसके बाद देखिए अब फिर मैंने क्या कहा है, कुल कार्बन 1 है तो फॉर्म, 2 है तो एसिड, 3 है तो प्रोपियोन, 4 है तो ब्यूटिल, 5 है तो वेलेर और 6 है तो सेप्ट। आप तो वेलेर तक याद कर लीजिए ना। कहां तक बच्चों? अरे वेलेर तक। एक बार नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे की बात करते हैं। फिर आगे की बात करते हैं बच्चों ना। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया होगा नोट डाउन। अब देखिए, अब बिल्कुल मैंने ना, अरे आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं ना, और नहीं आपको ना अरे चैनल पे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, आप PDF ना निकलवा सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे कैसे सब कुछ आपको, बिल्कुल ऐसे कैसे सब कुछ है ना उपलब्ध करवा दिया जाएगा ना, नोट्स वगैरह सब कुछ है ना। देखिए अब, हाँ जी, नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, अब देखिए 3 कार्बन के लिए अपन ने क्या लिखा है? प्रोपियोन। और 4 के लिए अपन ने क्या लिखा है? ब्यूटिर। क्या लिखा है? ब्यूटिर। पर आप एक नोट देखिए, एक नोट डालता हूं है ना। नोट जितने भी लिखे जा रहे हैं सारे नोट काम के हैं बच्चों। अरे सारे नोट काम के हैं। आप देखिए नोट क्या है, देखिए नोट है आपके NOTE, नोट। देखिए नोट है आपके। 3 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते थे? कुल कार्बन 3 है तो प्रोपियोन, 4 है तो ब्यूटिल। पर यहां अगर 3 कार्बन तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ध्यान रखना क्या आ गया? अरे डबल बॉन्ड आ गया। एक क्या आ गया? डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 के लिए प्रोपियोन लगा देंगे। पर एक डबल बॉन्ड आ गया तो फिर आप प्रोपियोन नहीं लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे अपन? एक्रिल। क्या लिखेंगे बच्चों? एक्रिल, ACRYL। और हिंदी में लिखो तो ये एक्रिल,
ये लीजिए। और ऐसे ही अगर 4 कार्बन हैं, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखेंगे ब्यूटेर, पर 4 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड। तो फिर अब ब्यूटेर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब क्रोटॉन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों, क्रोटॉन। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लीजिए क्रोटॉन, ये लीजिए। ये आपको बिल्कुल याद रखना है ना, ये नोट आपको याद रखना है। और देखिए डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए, अरे डबल बॉन्ड जो है ना ये आपके सेकंड पोजीशन पर होना चाहिए, अरे 2 नंबर पोजीशन पर होना चाहिए, सेकंड पोजीशन, ओनली सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए ना, नॉट थर्ड फोर्थ फिफ्थ। केवल सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड हुआ ना, कब 3 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है तो एक्रिल, और 4 के साथ एक डबल बॉन्ड है तो क्रोटॉन लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं बच्चों, क्रोटॉन। अब देखिए मैं एक तरफ फंक्शनल ग्रुप लिखता हूं, क्रियात्मक समूह, और एक तरफ क्या लिखता हूं मैं, उनके अनुलग्न। क्या लिखता हूं, अनुलग्न। तो देखिए यहां से आप, ये फंक्शनल ग्रुप और इधर है ना अनुलग्न को बोलते हैं हम सफिक्स, SUFFIX सफिक्स, है ना। इतने से में आएगा नहीं, इसलिए अपन 2 तरफ लिख लेते हैं ना, ये फंक्शनल ग्रुप और इधर क्या हो जाएगा आपके सफिक्स। यहां केवल आपको है ना कितने, अरे 4 और 4 8 क्रियात्मक समूह है यहाँ ना। कितने क्रियात्मक समूह है आपके, 8। देखिए 8 कौन कौन से, सारे के सारे कार्बन वाले हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल COOH, अगला देखिए आप सेकंड वाला ऐसे है ना, CO O और ये CO। इसको आप ऐसे ही एक सीधी श्रृंखला में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा ना कि COO ये लो, या इसको ऐसे खोल के लिखो तो ऐसे लिख सकते हो आप COO, एक ही बात है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। IUPAC में ऐसे लिख देंगे अपन है ना, अब मैंने ऐसे लिख दिया ना। देखिए अब थर्ड, ये लीजिए COOR, और एक फोर्थ है आपके COX, और फिफ्थ है आपके CONH2, है ना। ये मैं माइनस नहीं लिख रहा है ना, ये फ्री वैलेंसी को दिखा रखा है, ये किसी है ना कि भाई कार्बन कार्बन की चेन है उस पर जाके जुड़ जाएगा ना। आगे देखिए छठा आपकी CN, जो CN पीछे आया था ना, CN सिस्टम ए में भी आया था, सिस्टम बी में भी आया था ना, ए में भी लिख सकते हैं इसका नाम, बी में भी लिख सकते हैं अपन। और फिर एक NC था, और एक लास्ट है आपके CHO। ये आपको 4 तो ये और 4 ये, 4 और 4 कितने, 8 क्रियात्मक समूह आपको याद रखने। तो अभी तक हमने सब कुछ सीख लिया कि सबसे पहले कुल कार्बन के आधार पर पूर्वलग्न लिख लेंगे ना, कुल कार्बन है ना, क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए। और उसके बाद क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। क्रियात्मक समूह ये 8 है, सब में देख लो कार्बन कार्बन केवल, है ना, अरे जुड़ने वाला कार्बन है ना, इधर भी देखो कार्बन है इसमें। अब देखिए अब इसका मैं लिखता हूं अनुलग्न। तो देखिए इसका अनुलग्न आपको लिखना है क्या, एक, क्या लिखना बच्चों, एक, और आगे एसिड। तो इसका अनुलग्न क्या है आपके, एक एसिड। इसका अनुलग्न है आपके एक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इसका नाम है आपके, देखो ना, इसका नाम लिखना है आपको एल्किल। क्या लिखना है आपको, एल्किल। यानी सबसे पहले मैंने इस एल्किल ग्रुप का नाम लिख दिया, और आगे आपको क्या लिखना है, अरे डैश डैश डैश, और उसके अंत में क्या जोड़ना है आपको, 8, एल्किल डैश 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 8। यानी मैंने ये पूरा नाम ही लिख दिया किसका, एस्टर का, कि एल्किल, है ना। ये डॉट 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 का मतलब क्या है, अभी सीखते हैं, आ गया ना, अभी तो आपको याद रखना है। इसका देखो अनुलग्न क्या है, एल, और आगे हेलाइड। इसका अनुलग्न है आपके एल हेलाइड। इसका अनुलग्न है आपके एमाइड। CONH2 का अनुलग्न क्या है बच्चों, एमाइड। और CN के लिए क्या लिखते हैं, अरे CN के लिए लिखते हैं अपन O नाइट्राइल। क्या लिखते हैं, O नाइट्राइल। जबकि वहां अपन ने क्या लिखा था, साइनाइड सिस्टम ए में। सिस्टम बी में क्या लिखेंगे, CN का अनुलग्न O नाइट्राइल। ऐसे इसका अनुलग्न क्या लिखेंगे, O आइसोनाइट्राइल, O आइसोनाइट्राइल। वो क्या था, O नाइट्राइल, और इसका नाम क्या है, O आइसोनाइट्राइल। जैसे वहां साइनाइड आइसोसाइनाइड था, ऐसे यहाँ O नाइट्राइल और O आइसोनाइट्राइल। और CHO का अनुलग्न क्या है, एल्डिहाइड। अरे CHO का अनुलग्न क्या है बच्चों,
एल्डिहाइड। तो ये मैंने सबके क्या लिख दिए, अनुलग्न। यानी सिस्टम बी छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सिस्टम बी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कम का है ना। और सिस्टम बी को करते ही अपना साधारण नाम पद्धति क्या हो जाएगी, खत्म। तो इसमें सिस्टम ए का यूज भी होगा वही। अरे जो हाइड्रोकार्बन समूह थे ना, उनमें पूर्वलग्न लिखते थे अपन, एन आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी है ना, ये वाइनिल एलिल वगैरह सब कुछ लिखे हैं, वो यहाँ भी काम ले सकते हैं अपन, है ना, यहाँ पे भी काम ले सकते हैं। कैसे लेंगे अभी देखो आप, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए आप, ना एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए बच्चों, है ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद देखिए आप, हाँ जी, अब मैं एग्जांपल देना स्टार्ट करता हूं आपको, ना। इनके तो मुझे, अच्छा इनका तो कुछ लिखना थोड़ी, अरे इनका लिखना हो, अगर हिंदी लिखनी है तो इनका तो देखो ऐसे है ना। अरे हिंदी को छोड़ो, है ना, हाँ हिंदी आनी चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमको अच्छे से हिंदी आनी चाहिए। पर हमको, है ना, अरे जीवन यापन करने के लिए ना, हाँ इंग्लिश भी आनी चाहिए। क्यों, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है भैया ना। अरे इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना, और उसको मान्यता दे रखी है, उसका अपन करे भी क्या ना, अपने हाथ में है भी नहीं, है ना। हाँ हिंदी भी अच्छे से आनी चाहिए। आप तो अरे दोनों मीडियम में, है ना, एक्सपर्ट रहे हैं अपन, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, है ना। हाँ हिंदी हमारी मातृभाषा, हमको गर्व करना चाहिए हिंदी पे, है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए एक अम्ल, इसका नाम है आपके एक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मैंने शुरुआत में, है ना, एक बार मैंने कुछ एग्जांपल लिखे थे, है ना, क्रियात्मक समूह की, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो एल्किल है, डैश डैश डैश, ये क्या है 8, ये लीजिए। इसका नाम है एल और हैलाइड, ये लो, कोई विशेष बात नहीं। इसका एमाइड, ये लीजिए, आप खुश रहे हैं ना, ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, हाँ जी। इसका नाम है ओ आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल, क्या है बच्चों, ओ आइसोनाइट्राइल। और इसका नाम है एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है आपकी, एल्डिहाइड, ये लीजिए। मैंने हिंदी भी लिख दी, इंग्लिश भी लिख दिया ना, आप एक बार नोट डाउन कर लो इसको, ना, ये लो, आप खुश रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए मैंने, ना। अरे हिंदी वर्जन भी लिख दिया, इंग्लिश वर्जन भी लिख दिया ना, दोनों ही वर्जन लिख दिया ना। और अब भी मान लो अरे किसी को दिक्कत है ना, तो फिर तो उसका क्या करें, फिर तो ना, अरे उर्दू सीखनी पड़ेगी मुझे, है ना, क्या उर्दू या कोई फ्रेंच जर्मन, है ना, या रशियन वगैरह ना, वो सीखनी पड़ेगी, है ना। हाँ उसके लिए आप बता सकते हैं ना कि सर हमारे तो हिंदी भी समझ में नहीं आ रही है ना, तो फिर तो अपन, है ना, उर्दू वगैरह लिखेंगे ना। अरे उर्दू भी बढ़िया है ना, अरे उर्दू और हिंदी है ना, दोनों बहन बहन थी, सगी है ना। और ये तो थोड़ा सा ना, अरे हमारे देश में ना ऐसा थोड़ा धर्म के आधार पे, है ना, लोगों को ऐसे बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम ऐसे, है ना। तो इस चक्कर में तो बेचारे हिंदी और उर्दू को ही बांट दिया ना, नहीं ये दोनों सगी बहनें हैं भैया ना। हाँ दोनों को अलग कर दिया कि उर्दू किसकी है, अरे मुसलमानों की है, हिंदू, है ना, हिंदी किसकी है, हिंदुओं की है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ देखिए आप नोट डाउन कर लिया आपने। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपके लिए, ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए आप, हाँ जी देखिए, हाँ जी बच्चों देखिए आप, सबसे पहले एग्जांपल है ना, अरे मैं जैसे, है ना, आपको COOH का दे देता हूं, तो CHO का ऐसा ही लिखना, आपको CONS2 का ऐसा ही लिखना है ना। ये देखिए 4 क्रियात्मक समूह है, ये 3-4 देख लो, है ना। एक तो COOH, इसका नाम एक जैसा ही है, CHO इसका नाम एक जैसा ही है ना, CONS2 इसका नाम एक जैसा ही है ना, COC, है ना, X लिख सकता हूं मैं इसको ना, हाँ ये लो X, और 4 तो हो गया ना। इसके अलावा CN और NC, इनके नाम एक जैसे हैं लगभग, है ना। बस हमको एक तो ये एस्टर का नामकरण अलग से करना है, और एक एनहाइड्राइड का नामकरण अलग से करना है, COO वाला, ये दोनों अलग से करने हैं ना। बाकी ये तो एक जैसे ही है ना। अरे एक का सिखा दूं, जैसे वहां पे मैंने कहा था ना कि OH को हटाओ, CL लगाओ, बस ऐसे काम करना है यहाँ भी आपको ना। देखिए सबसे पहले, चलो मैं एक बार ना वहां लिख के बता देता हूं आपको ना। देखिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर 1 बाय 1 करके ना अपन इनके नाम देते हैं ना। देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूं मैं ये HCOOH,
सेकंड एग्जांपल है ना, इस क्रियात्मक समूह को खोल के लिखना भी आना चाहिए ना, वो अपन सिखा देंगे आगे ना, टेंशन मत लो आप ना। आगे देखिए मैंने ऐसा लिख दिया आपको CH3COOH। आगे देखिए अपन ने ऐसा लिख दिया CH3CH2COOH। आगे देखिए आप इसी में अपन ऐसा लिख दें CH3CH और ये CH3 और ये COOH। कितने एग्जांपल हो गए आपके? थर्ड। और ये कौन सा हो गया आपके? फोर्थ। आगे देखिए आप फिफ्थ। इसमें अपन ऐसा कर दें ना, हाँ जी, ये COOH। आगे देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 6 में अपन ये कर लेते, ये लीजिए आप, हाँ जी, ये कर लीजिए ना। उसके बाद आप ये लीजिए आप ना, हाँ मैं कंपैरिजन करके बता दूंगा आपको ना। ये एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया आपकी और ये एग्जाम्पल नंबर आपकी 7 हो गया। आगे देखिए 8, हाँ ऐसा लिख दूं मैं, देखिए आप, हाँ जी, COOH, ये O है ना। एग्जाम्पल नंबर 8, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए अपन, चलो मैं ऐसा लिख दूंगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CHO। और एक एग्जाम्पल नंबर 10, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 10 है आपके CH3CH, ये डबल बॉन्ड CH और ये आपके CHO। ये मैंने आपको ना एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल लिख दिया ना। कितने एग्जाम्पल लिख दिया आपको? 10। अब देखिए आप, जैसे COH था ना, इसको हटाओ, जैसे CHO लगा दो, या CHO की जगह ना CONH2 लगा दो। ऐसे इनमें क्रियात्मक समूह जोड़ते जाएंगे अपन ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफाई करता हूं ना, यहां से क्रियात्मक समूह कौन है। देखो क्रियात्मक समूह आपके ये है ना, हाँ जी, तो क्रियात्मक समूह ये है आपके पास, इसमें आपके ये है ना क्रियात्मक समूह। सब में दिख रहा है आपको COH 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 CHO और इधर भी क्या है आपके CHO, है ना। आप चाहें तो इन पे देखो ना, अरे ये और ये तो एक जैसा है, और ये वाला एक जैसा CHO। बस मैंने क्या किया, अरे COH को हटा दिया, CHO लगा दिया, COH को हटा दिया, CHO लगा दिया। अब चाहे तो आप ये सारे COH हटा दो, सब पे क्या लगा दो? COH लगा दो ना। तो एक तरीके से क्या होगा, COH लगाएंगे सब पे। तो कितने एग्जांपल हो गए थे आपके? 8। भाई दो तो ये LDID हो गया ना। फिर COH को हटाओ, सब पे CHO लगाओ, तो फिर से 8 बनेंगे। ऐसे ही आप है ना, COH को हटाओ, CONH2 लगा दो, COH को हटाओ, COX लगा दो आप, यानी आप लगा के चलो इस तरीके से ग्रुप। जो मैंने 6 बताए थे आपके 6 क्रियात्मक समूह का ना नाम एक जैसा हो जाएगा। जैसे यहाँ से COH को हटाओ, CNCN लगा दो, NCNC लगा दो सब पे। बस आपको ऐसे करना है। देखिए इसका नाम देते हैं। देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, देखो मैं यहाँ पहले कुल कार्बन बता दूं, किसके पास कितने कुल कार्बन है। देखो ये COH क्रियात्मक समूह है, और अपन ने क्या कहा, अरे इसके कार्बन को दो ना चैन में काउंट करना है अपन को ना। अरे इसके कार्बन को ना कुल कार्बन के अंदर काउंट करना है, क्रियात्मक समूह के कार्बन को कुल कार्बन के अंदर काउंट करना है। तो देखो कार्बन ही केवल किसके पास है, अरे क्रियात्मक समूह के पास है। आगे तो क्या है, हाइड्रोजन है ना, आगे तो क्या है, अरे इसके आगे हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है कार्बन वगैरह। यहाँ देखिए कितने कार्बन है, एक और एक, 2 कार्बन। यहाँ कितने देखिए आप, 1 2 3। यहाँ कितने हैं, 1 2, कुल काउंट करने आपको 3 4। यहाँ देखिए आप 1 2 3 4। यहाँ देखिए आप 1 2 3। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, ये बच गया, अरे ये 4 और ये 5। यहाँ बता दिया मैंने। यहाँ देखिए आप 1 2 3 4। यहाँ भी आपके 1 2 3। यहाँ कितने आपके 1 2 3 और 4। मैंने सब में कार्बन बता दिए, और मैंने सब में क्या बता दिया कि किसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। देखिए आप आगे नाम दीजिए। पहले क्या कहा अपन ने, पहले कुल कार्बन के आधार पर पूर्वलग्न लिखते हैं ना। अब कुल कार्बन कितने उसके आधार पर
आधार पर पूर्व लग्न कौन सा लिखना है वो मैंने आपको बता रखा है ना। 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए वेलेर। आपको 5 तक याद रखना है, लेकिन उसमें एक याद रखना है ना, 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड आ जाए सेकंड पोजीशन पर, 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड आ जाए सेकंड पोजीशन पर, 3 के लिए एक्रिल, 4 के लिए क्रोटॉन। बस इतना याद रखना है आपको ना। अब देखिए, अब वही 1 कार्बन है और 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर्म। क्या लिखते हैं, फॉर्म। और देखो COOH का अनुलग्न क्या लिखते हैं, एक एसिड। क्या लिखते हैं, एक एसिड। तो देखिए फॉर्म में एक जोड़ोगे तो क्या बन गया, फॉर्मिक। अरे फॉर्म में आप क्या जोड़ोगे, एक, तो क्या बन गया, फॉर्मिक। और आगे क्या लिखोगे, एसिड। अरे इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। जो आपको याद हो तो अपन ने उधर लिखा था ना, अरे सिस्टम ए में लिखा था ना, मतलब सिस्टम ए क्या, हाइड्रोकार्बनों के नामकरण में लिखा था अपन ने, वहां ना लिखा था क्या। अरे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड स्रोत के आधार पर नाम लिखे थे अपन ने, याद होगा आपको ना। हाँ, आगे देखिए, कुल कार्बन 1 और 1 2, और 2 के लिए क्या लिखते हैं, अरे कुल कार्बन 2 है तो एसिड। और वही क्या जोड़ेंगे, COOH का अनुलग्न, तो सब में एक एसिड जुड़ेगा, तो एसिड में एक जोड़ेंगे तो एसिटिक, आगे एसिड। यहां देखिए आप, कुल कार्बन कितने, 3, पर ये भी देख लीजिए ना, अरे कोई डबल बॉन्ड तो दिए हैं, डबल बॉन्ड दिए। यहां देखो डबल बॉन्ड है, वही 3 कार्बन 3 कार्बन, लेकिन वहां सिंगल है, यहां कैसा है, एक डबल आ गया, डबल आ गया, ध्यान रखना है ना, नॉट। तो देखिए यहाँ 3 कार्बन है और 3 के लिए अपन पूर्व लग्न क्या लिखेंगे, अरे प्रोपियोन। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोपियोन। और उसका अनुलग्न एक एसिड, अरे तो नाम क्या हो गया, प्रोपियोनिक एसिड। ऐसे यहां देखिए आप, कुल कार्बन कितने, 4, लेकिन 4 आते हैं तो ध्यान रखें नॉट। देखो 4 वाला ये डबल बॉन्ड आ रहा है, वहां डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल नहीं है तो क्या लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूटेर। क्या लिखेंगे, ब्यूटेर। अरे क्या लिखेंगे बच्चों, ब्यूटेर। ये लीजिए ब्यूटेर। और वही COOH का अनुलग्न क्या है, एक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेरिक एसिड। अरे बच्चों नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेरिक एसिड। क्या ये नाम सही है क्या, हाँ कुछ कुछ सही है, लेकिन कुछ कुछ गलत है ना। कुछ कुछ गलत कैसे, देखिए, अरे कुछ कुछ गलत ऐसे है ना, इसमें सिस्टम ए भी लगाना आपको। कैसे, अरे देखिए कुल कार्बन 4 है, और देखिए अरे फर्स्ट और सेकंड, या कह दो फर्स्ट सेकंड कार्बन पर एक मैथिल ग्रुप आ गया। अरे सेकंड कार्बन पर क्या आ गया बच्चों, अरे मैथिल ग्रुप आ गया, मैथिल। कौन सा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप आ गया, ध्यान रखें। अरे ये सेकंड कार्बन पर क्या आ गया, एक मैथिल ग्रुप आ गया ना, ये मैथिल है, मैथिल मैथिल। अरे इसका नाम क्या है, मैथिल, है ना। सेकंड कार्बन पर क्या आ गया बच्चों, एक मैथिल ग्रुप आ गया। और याद करो, कुल कार्बन 4 हो, सेकंड कार्बन पर एक मैथिल ग्रुप हो, अरे तो नाम के आगे आइसो लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं बच्चों, आइसो। अरे क्या लिखते हैं, आइसो। तो इसका सही नाम क्या होगा, आइसो, अरे ब्यूटेरिक एसिड। इसका मतलब सिस्टम ए भी काम आ रहा है, ध्यान रखें ना। आगे देखिए, यहां कुल कार्बन कितने, 5, और 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, अरे 5 के लिए लिखते हैं वेलेर। क्या लिखते हैं, वेलेर। और वही COOH का अनुलग्न तो क्या है सब में, अरे एक एसिड। क्या है, एक एसिड, तो नाम क्या हो गया, वेलेरिक एसिड। लेकिन अरे देखिए कुल कार्बन 5, फर्स्ट सेकंड कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप आ गए, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, अरे नियोवेलेरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, अरे नियोवेलेरिक एसिड। आगे देखिए आप, 3 कार्बन, है ना, अरे 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन आ गए तो क्या करोगे आप, वहां सिंगल थे, यहां एक डबल आ गया। आप देखो डबल बॉन्ड के लिए नंबर इधर से मत देना, ध्यान रखना। आगे IUPAC में सीखेंगे अपन, है ना, कि नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह भवन और प्रतिस्थापी को क्या मिले, न्यूनतम अंक मिले, है ना। अरे इधर से दे रहा हूं तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है, पर डबल बॉन्ड से पहले तो ऊपर ये बैठा हुआ भाई क्रियात्मक समूह है ना, मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, COOH। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इसकी तरफ से। अरे तो क्या होगा, फर्स्ट, क्या होगा बच्चों, अरे क्या होगा बच्चों, बोलिए। देखिए ये तो, अरे इस कार्बन को तो फर्स्ट दे दिया, ये सेकंड और ये थर्ड है। तो देखिए अरे डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है, देखिए अरे यहीं आ रहा डबल बॉन्ड, है ना। जहां से स्टार्ट होता है उसी कार्बन पे है ना, उसको काउंट करना है। तो सेकंड से स्टार्ट होता है, सेकंड को काउंट कर लो। तो क्या हो गया, सेकंड पोजीशन पर क्या आ गया, अरे सेकंड पोजीशन वो लिखा था ना, सेकंड पोजीशन का मतलब सेकंड नंबर कार्बन पर आ गया ये क्या, डबल बॉन्ड। तो कुल कार्बन 3 है, एक डबल बॉन्ड आ जाए कहां, सेकंड नंबर पर। तो क्या लिखते हैं, अरे प्रोपियोन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं बच्चों, अरे प्रोपियोन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, एक्रिल।
और उसमें क्या जोड़ेंगे, एक एसिड, तो नाम क्या हो गया, एक्रिलिक एसिड। ऐसे यहां देखिए वही सेम कहानी, अब की बार क्रियात्मक समूह चेंज कर दिया बस, है ना, और कोई चेंज नहीं, वही कुल कार्बन 3 और लेकिन एक डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड नंबर कैसे देंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, अरे एक्रिल, वही एक्रिल यहाँ लिखा, लेकिन यहाँ एक एसिड जोड़ते हैं, अरे CHO का अनुलग्न एल्डिहाइड है, तो एक्रिल में एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो क्या बन गया, एक्रिल एल्डिहाइड। अरे क्या बन गया बच्चों, एक्रिल एल्डिहाइड। लेकिन ध्यान रखें इसका एक नाम और है ना, अरे इसका एक नाम और है बच्चों, और वो नाम क्या है, एक्रोलीन। कौन सा नाम है, एक्रोलीन। आप कहोगी सर ये नाम कहां से दे दिया, ये कौन सा नियम बना दिया, अरे साधारण नाम पद्धति में वैसे कोई नियम नहीं है भी, है ना, ये तो अपन ने सुविधा के हिसाब से, है ना, ऐसे, है ना। अरे जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं ना अपन, अच्छी बुकें पढ़ते हैं, तो फिर धीरे धीरे ट्रिक बनना चालू हो जाती है ना। यहाँ ऐसा कोई नियम वगैरह नहीं है ना, अपन ने लिखा है कैसा कहीं कि नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3, 4, 5, 6 लिखिए आप ना, और उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं अपन ने कोई नियम वगैरह नहीं लिखे यहाँ ना, लिखे हैं क्या, नहीं लिखे है ना। अरे तो साधारण नाम पद्धति है ना, फ्लॉप जो हुई थी है ना, अरे फेल हुई थी है ना, वो इसलिए हुई थी कि इसमें नियमों के अकॉर्डिंग नाम नहीं दिए जाते हैं ना। अब जैसे ये नाम तो अपन को एक ट्रिक जैसा लग गया ना कि भाई ठीक है कि सर ने बताया कि 3 कार्बन हो कुल, और क्या करते हैं 2 नंबर पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या लिखेंगे, एक्रिल, और उसमें CHO का अनुलग्न एल्डिहाइड। तो यहाँ तो एक नियम जैसा है, ऐसा लग रहा है अपन को, बाकी ये ट्रिक बना रखी है ना। लेकिन एक्रोलीन, अब एक्रोलीन का तो कोई मतलब नहीं है ना, अरे एक्रोलीन तो कोई नियम वगैरह कोई ट्रिक व्रिक से नहीं आया ना, तो साधारण नाम पद्धति में ऐसे नाम रख दिए थे ना, कैसे कि कोई स्रोत से प्राप्त हो रहा है तो, है ना। अब उस स्रोत का लैटिन में नाम क्या है, लैटिन भाषा में, अरे लैटिन है ना, अमेरिका की भाषा है भैया ना लैटिन, तो आपको ज्यादातर शब्द मिलेंगे है ना, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, या तो लैटिन वर्ड मिलेगा या कोई ग्रीक वर्ड मिलेगा ना। ग्रीक यूनान की भाषा है ना, किसकी भाषा है, यूनान की, तो या तो ग्रीक शब्द मिलेगा या फिर लैटिन शब्द मिलेगा। उस लैटिन में क्या बोलेंगे उसको, उसके आधार पर इसका नाम लिख दिया। तो अपन को सबके लैटिन याद नहीं करना ना, इसलिए तो साधारण नाम पद्धति फेल होगी। अपन को तो अब डायरेक्ट याद क्या रखना है कि भाई एक्रिल एल्डिहाइड को एक्रोलीन भी बोलते हैं क्या सर, इसको भी बोलते हैं क्या, इसको नहीं बोलते, केवल किसको बोलते हैं, इसको। अरे याद करो आप, रिकॉर्डली नाम है ना, अरे सबके क्या 2-2, 3-3, 4-4 होते हैं क्या, रिकॉर्डली नाम तो एक होता है, पर है ना, अरे प्यार से घर पे कुछ बोला जाता है क्या, सबको थोड़ी बोला जाता है, अरे कुछ लोगों को भी बोला जाता है भी, है ना, सबको थोड़ी बोला जाता है। सबके क्या 2-2, 4-4 नाम थोड़ी होते हैं, किसी का एक ही होता है कि रिकॉर्ड में वो है, घर पे वो ही, सबको है ना, कहीं भी जाओ सबको से एक ही नाम है उसका ना, कई सारे नाम होते हैं। तो ऐसे इसके 2 नाम है, उसका एक ही नाम है, ठीक है ना। आगे देखिए आप, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं अपन, अरे सिंगल बॉन्ड है सारे, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं अपन, ब्यूटिर। क्या लिखते हैं बच्चों, अरे ब्यूटेर, और वही COOH का अनुलग्न क्या हो जाएगा, एक एसिड, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेरिक एसिड। ऐसे यहां देखिए 4 कार्बन तो हैं, पर देखिए अरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड नंबर पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, अरे क्रोटॉन लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, क्रोटॉन, और उसमें क्या जोड़ देंगे, एक एसिड, तो नाम क्या हो गया, क्रोटोनिक एसिड। ऐसे यहां देखिए आप, बस COOH की जगह मैंने क्या लगा दिया, CHO, क्या लगा दिया बच्चों, CHO। तो वही 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड आ गया, वही कहां, सेकंड नंबर पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो क्या लिखेंगे, वही अरे क्रोटॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, अरे क्रोटॉन, और CHO का अनुलग्न क्या लिखा जाएगा, एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा, क्रोटॉन एल्डिहाइड। तो मैंने कितने एग्जाम्पल दे दिए आपको, 10 एग्जाम्पल दे दिया ना, कितने, 10। अब बस जहां मैंने गोला लगा रखा है, बस क्रियात्मक समूह चेंज करते रहो ना। जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया, अरे COOH की, ये CHO की जगह क्या लिख दिया मैंने, मान लो ना, ऐसा लिख देता मैं CONH2, क्या लिख देता बच्चों, CONH2, तो क्रोटॉन शब्द तो लगता ही लगता है, वही कुल कार्बन 4 है, बस एल्डिहाइड की जगह क्या चेंज हो जाएगा, एमाइड आ जाता बस, है ना। तो नाम क्या होता है इसका, क्रोटॉन एमाइड। बस आपको ऐसे करना है, सिंपल। तो एक 2 एग्जांपल और दे देता हूं मैं, है ना, नहीं बाकी तो आपको ना, अरे सारे 8 हैं, 8 एल्डिहाइड के बना लो, 8 एमाइड के बना लो, 8 है ना COX वाले बना लो आप, 8 ही है ना CHO वाले हो गए आपकी। तो इस तरीके से बनाते चलो बस आप। तो अभी तक अपन ने कितने क्रियात्मक समूह ले लिए, 2 एल्डिहाइड। अब देखो एक एमाइड का दे देता हूं मैं, है ना, एक आपकी एसिड हैलाइड वाला दे देता हूं ना, एल हैलाइड वाला, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, और 2 साइनाइड आइसोसाइनाइड वाले ना, तो 2-4 एग्जांपल और दे लेते हैं अपन, ना, ठीक है बच्चों। देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, ना, देखिए अब, हाँ जी, 1
हाँ जी बच्चों, देखिए आप अगला एग्जाम्पल देखिए आप, अगला एग्जाम्पल, हाँ जी देखिए अब अगला एग्जाम्पल है ना, 10 हो गए थे ना, 10 के बाद एग्जाम्पल नंबर 11। हाँ जी देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 11, जैसे मैंने मान लो ये लिख दिया HCO, जैसे मैंने Cl लगा दिया ना, HCOCl। ऐसे ही मान लो एक अपन ने ये लिख दिया CH3CO और ये आपके Cl, ये 12वें नंबर का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल अपन इसके दे लेते हैं ना, ये लो, ये लीजिए, ये CO और ये आपके NH2। ये आपके हो गया 13वें नंबर का एग्जाम्पल। ये लीजिए 14वें नंबर का देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14। देखिए एक ये ले लेते हैं HCN, ऐसे ही एक बार ले लेते हैं अपन CH3CN, ये लीजिए 15। 16 देखिए आप, एक वो रह गया ना CH3 और ये NC। ठीक है बच्चों, और देख लीजिए एक दो ना, 16 के बाद 17 देख लीजिए, 17, अच्छा 18 और ये 19, ये लीजिए, और इधर ये लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना 20, ये लो, और ये लो, सीक्वेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको ना। हाँ जी, इसमें देखिए आप, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया ना, हाँ CH3CO NH2, ये लीजिए CH और ये CO NH2। एक बार देख लीजिए आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CO NH2, और एक बार देख लीजिए आप, ये लीजिए, ये लीजिए, ये CO और चलिए ये Br लिख देते हैं, X का मतलब Br। तो सबसे पहले देखिए आप, क्रियात्मक समूह कौन सा है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, देखिए सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, ठीक। तो इसमें ये वाला है क्रियात्मक समूह, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला, ये और ये दो तो मैंने पहले बता दी थी, एल्डिहाइड वाले है ना, और एसिड वाला। एक ये रहा, 2 3 और ये 4 क्रियात्मक समूह ये आ गए आपके ना, 4 और 2 6, और 2 एस्टर और एनहाइड्राइड वो अलग से पढ़ना अपन को ना, एस्टर और एनहाइड्राइड अलग से पढ़ना है ना। देखिए अब मैं इनकी है ना, अब नाम देता हूं इनके, है ना, इनके नाम देता हूं बच्चों ना। देखिए आप सबसे पहले वही कार्बन, देखिए यहाँ कार्बन केवल एक ही कार्बन है ना, चलो मैं कार्बन भी है ना मेंशन कर दूं, एक कार्बन, यहाँ कितने हैं, 1 और 1 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ 1 और 1 2, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, यहाँ भी कितना 1 2 3, यहाँ कितना आपके 1 2 3 4, यहाँ आपके 1 2 3 4 और ये 5। ये लीजिए, अब मैं इनके नाम देता हूं आपको ना। हाँ जी देखिए, एक कार्बन है और एक के लिए तो अपन क्या लिखते हैं, फॉर्म। एक के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, फॉर्म। तो फॉर्म लिख दिया मैंने, और देखो COX, X का मतलब Cl ले लिया, तो X के लिए तो क्या लिखते हैं अपन, हेलाइड, तो L हेलाइड है ना, तो मैंने क्या कर दिया फॉर्म, और फॉर्म में मैंने क्या जोड़ दिया L, और आगे हेलाइड का मतलब क्लोराइड, हेलाइड का मतलब क्या हो गया, क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया, फॉर्मिल क्लोराइड। ऐसे याद देखो 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखेंगे, एसिड, और वही क्या लिखेंगे, L हेलाइड, हेलाइड का मतलब Cl है तो क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया, एसिटिल क्लोराइड। आगे देखिए बच्चों, यहाँ कितने, अच्छा इसमें नहीं किया मेंशन, देखिए 1
2 3 4, कुल कार्बन कितने 4। लेकिन एक देखो ना, अरे सेकंड कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप और आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे आइसो, क्यों सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल, और कुल कार्बन कितने हैं 4, इसलिए क्या लिखूंगा मैं ब्यूटिर, क्या लिखूंगा ब्यूटिर। और इसका अनुलग्न क्या है एमाइड, तो नाम क्या हो गया इसका आइसोब्यूटिर एमाइड। क्या नाम हो गया बच्चों आइसोब्यूटिर एमाइड। आगे देखिए वही एक कार्बन है, एक के लिए फॉर्म, और इसका अनुलग्न अब की बार सिस्टम बी में क्या लिख रहे हैं ओ नाइट्राइल। सिस्टम ए में साइनाइड लिखा था, सिस्टम बी में ओ नाइट्राइल। तो देखिए फॉर्म में ओ को जोड़ दो तो नाम क्या हो गया फॉर्मो, और आगे क्या लिख दो नाइट्राइल, तो नाम क्या बन गया फॉर्मो नाइट्राइल। यहां कितने हैं कुल 2 कार्बन, 2 के लिए क्या लिखा जाएगा एसिड, और उसमें क्या जोड़ेंगे ओ नाइट्राइल, तो एसिड में ओ जोड़ा तो एसिटो, और आगे क्या हो जाएगा नाइट्राइल, तो नाम क्या बन गया एसिटो नाइट्राइल। यहां क्या होगा वही 2 कार्बन है, तो 2 के लिए तो क्या लिखेंगे वही एसिड, और क्या जोड़ेंगे इसमें ओ आइसो नाइट्राइल, तो अब की बार क्या हो गया इसका नाम एसिटो आइसो नाइट्राइल। क्या हो गया बच्चों एसिटो आइसो नाइट्राइल। यहां देखिए कुल कार्बन कितने हैं 5, और 5 के लिए क्या लिखते हैं अपन, अरे 5 कार्बन हो मिनिमम, और देखो सेकंड कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप आ रहे हैं ना, अरे एक तो ये नीचे वाला एक ये ऊपर वाला 2 आ रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे न्यू, क्या लिखेंगे न्यू। और आगे क्या हो जाएगा आपके 5 कार्बन है इसलिए सॉरी 5 के लिए तो वेलेर लिखते हैं, वेलेर, पेंटेल तो कहां लिखते हैं सिस्टम ए में, यहां तो क्या लिखेंगे वेलेर, तो नाम क्या हो गया नियो, आगे बेलेर, और इसमें क्या जोड़ते हैं एल ब्रोमाइड, तो नाम क्या हो गया नियो बेलेरिल। भाई बेलेर तो है ही और उसमें एल और जोड़ दिया ना, तो बेलेरिल, अरे बेलेर उसमें एल तो बेलेरिल, और आगे ब्रोमाइड है, तो नाम क्या हो गया इसका नियो बेलेरिल ब्रोमाइड। आगे देखिए 2 कार्बन है तो एसिड, और इसका अनुलग्न क्या होगा एमाइड, तो देखो नाम क्या हो गया इसका एसिटेमाइड। अरे अब की बार संधि कर दी मैंने एसिड में एमाइड एसिटेमाइड, ऐसे वहां भी संधि कर दिया ना, इसलिए हिंदी भी आनी चाहिए ना, हाँ इंग्लिश भी आनी चाहिए, मैथ भी आनी चाहिए, सारी आनी चाहिए भैया ना। तो ये एसिटेमाइड, यहां देखिए आप कुल कार्बन 3 लेकिन एक डबल बॉन्ड आ रहा है कहां सेकंड नंबर पर, अरे कहां आ रहा है सेकंड नंबर पर, तो क्या लिखेंगे एक्रिल। 3 कार्बन हो सेकंड नंबर पर एक डबल बॉन्ड हो तो क्या लिखते हैं एक्रिल, और इसका अनुलग्न क्या है एमाइड, तो नाम क्या हो गया एक्रिल एमाइड। ऐसे यहां देखो कुल कार्बन कितने 4, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, सेकंड नंबर पर क्या है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे क्रोटोन, क्या लिखेंगे क्रोटोन, और उसका अनुलग्न क्या है एमाइड, तो नाम क्या हो गया क्रोटोन एमाइड। अरे नाम क्या हो गया बच्चों क्रोटोन एमाइड। तो इस तरीके से अपन ने 20 एग्जाम्पल कर दिए हैं, कितने 20। तो आप क्या कर सकते हैं COS लिखो सब जगह, ऐसे एक बार CnCn लिखो, एक बार NCNC लिखो, एक बार CHO एक बार CONS2, एक बार है ना CHO, इस तरीके से लिखते रहो आप ना, तो आपको है ना कई सारे एग्जांपल बन जाएंगे ना, 50 60 70 एग्जांपल हो जाएंगे। और अभी तो एक एनहाइड्राइड बच रहा है, एक एस्टर, इन 2 का नामकरण अपन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। बस 2 का नामकरण करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 10-15 मिनट का काम है बस, उसके बाद साधारण नाम पद्धति खत्म और IUPAC की तरफ बढ़ेंगे अपन, है ना, ठीक है। ओके, गुड नाइट सभी को, नोट डाउन कर लीजिए एक बार ना, ये लीजिए मैं क्लास को ऑफ करता हूं।